हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता। यानी गैस जो है वह द्रव में कैसे विलय होती है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़ी थी, तो ये आपके विलियन वाले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा हेनरी के नियम पर होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों की विलेयता जो है वो ठोसों में किन कारकों से प्रभावित होती है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार द्रव में ठोसों की विलेयता थी, इसी प्रकार जो है गैसों में जो है द्रवों की विलेयता है, यानी कि समान समान को घुलता है। यानी कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय में घुलते हैं और जो है अध्रुवीय विलायक जो है अध्रुवीय विलय को घोलते हैं। तो यह देखिए गैस और विलायक की प्रकृति, यानी कि दोनों की प्रकृति समान समान हो तो समान समान को घोलता है। सामान्यतः NH3 SO2 HCl आदि गैसें जो है ध्रुवीय है और ये जल में आसानी से घुल जाती है, क्योंकि जल जो है वो ध्रुवीय विलायक है। इस तरह से जो है ये गैसें उसमें आसानी से घुल जाती है। कैसे घुलेगी, जैसे कि NH3 है, तो ये N जो है इन तीनों हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए जो यहाँ पर जो है इन पर जो तीनों पर आंशिक प्लस आवेश आ जाता है और जो है इस पर N पर आंशिक माइनस आवेश आ जाता है। ये देखिए ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये इस पर माइनस आवेश आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इस पर जो आंशिक हाइड्रोजन पर दोनों पर प्लस आवेश आ जाता है। इस प्रकार से O का माइनस और H का आंशिक प्लस ये दोनों आकर्षण करते हैं। इस प्रकार से ये जो है ध्रुवीय यौगिक बनता है और जो ये NH3 को जल में आसानी से घोल देता है। अब देखिए, अब CO2 दाब के अधीन जल में घुलती है। अब CO2 गैस है, अब ये CO2 देखिए इस प्रकार से होती है, इसमें न तो प्लस होता है न माइनस होता है, कि ये ध्रुवीय नहीं होती फिर भी घुल जाती है। क्यों घुल जाती है, क्योंकि हम दाब लगाते हैं तो ये घुल जाती है, दाब लगाना पड़ता है तभी घुलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि N2H2 CS4 C2H6 आदि गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलती है, यानी ये जो है दाब लगाने पर ध्रुवीय विलायकों में घुलती है, जल में घुलती है, और ये बाकी गैसें जो है समान समान यानी कि अध्रुवीय है और ये अध्रुवीय में ही घुलती है। अब पढ़ते हैं ताप का प्रभाव। तो ताप समानुपाती 1/विलेयता। तो ये समझिए किस प्रकार से होता है, यानी कि हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणु दूर दूर जाएंगे और जल के अणु भी जो है दूर दूर जाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, यानी कि अणु दूर दूर जाएगी गैस के, तो विलेयता जो है घटेगी। तो ताप समानुपाती 1/विलेयता, यानी कि ताप जो है विलेयता के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी कि ताप बढ़ाएगी तो विलेयता घटेगी। अब दाब का प्रभाव इस प्रकार से समझेंगे, ये नीचे जल है और ये ऊपर गैस के अणु है। इस प्रकार से ऊपर दाब लगाएंगे, कम दाब लगाएंगे तो गैस के अणु दूर दूर है, और ज्यादा दाब लगाएंगे तो ये जल के अंदर घुल जाएंगे और ये अणु पास पास में हो जाएंगे। तो दाब का प्रभाव क्या होता है कि दाब जो है विलेयता के समानुपाती होता है, यानी कि किसी भी हम जो है बर्तन में अगर पिस्टन से दबाएंगे गैस को तो वो तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो दाब समानुपाती विलेयता होती है। तो यही था इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।